हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज क्लास 9 की 1.1 को फुली सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक करेंगे। चलिए बच्चों, आ जाइए, जुड़ जाइए, मज़े से पढ़िए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास की अगर हम बात करें, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का हम बेसिक करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें अपरिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या, यानी जिस किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, जहाँ पे वेयर P and Q आर इंटीजर्स। P/Q क्या है? पूर्णांक है। एंड Q इक्वल नॉट जीरो, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है Q की जगह पे जीरो नहीं ले सकते। तो ये हम पढ़े थे परिमेय संख्या के लिए। इसका यहाँ पे अपोजिट होता है। क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है। चलिए देखते हैं। हाँ तो भाई मस्ती से पढ़िए, मत देखिए, समझिएगा। तो इसके अगर हम डिफिनीशन की अगर बात करें तो लिख सकते हैं कि जिस किसी संख्या को स्मॉल P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P व Q एक पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट जीरो। Q इक्वल, ये भाई Q है, सही से बनाया। ये क्या है? Q इक्वल नॉट जीरो। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या को व्यक्त किससे किया जाता है? इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इस किससे? स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। तो यस दिस इक्वल, अगर हम एग्जाम्पल लिखें इसकी तो लिख सकते हैं यस दिस इक्वल √2, यानी यस बराबर, दिस इक्वल का मतलब बराबर, √2, √3, √5 पाई एंड 0.1 001 0001 एंड 401 etc। तो ये हमारे क्या है भैया? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने सीखा कि जिस किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, व्यक्त नहीं किया जा सकता है उनको, तो संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। अब इस एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले इसमें एक और हेडिंग आती है जिसको हम पढ़ना जरूरी समझते हैं और पढ़ेंगे भी। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, देखिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और मजे से पढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ो भाई बढ़ो। चलिए चलिए, आइए आइए। क्या सर आप भी ना, चलो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा नंबर जो हमारा आ रहा है बहुत ही प्यारा खूबसूरत है।
खूबसूरत कहाँ होता है, सरल होता है। चलो देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को बेटा क्या बोलते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं भैया? देखो हमने पढ़ा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ले लें, समूह को ले लें, और उससे जो संख्या प्राप्त हो, उससे जो संख्या प्राप्त हो, उससे जो संख्या बनती है, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ध्यान यही रखो। तो लिखेंगे परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का संग्रह तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह से प्राप्त सर जी राइटिंग वाइटिंग सही करो भाई। चलिए, का संग्रह से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं भाई। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती बेटा? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए देखिए, तो परिमेय संख्याओं का संग्रह तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त संख्याएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है इसको लिखते कैसे हैं। तो इसे भाई रियल नंबर है ना, कैपिटल आर, इसे कैपिटल आर से चलो भाई निरूपित करते हैं, या लिखते हैं, या व्यक्त करते हैं, या डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आर दिस इक्वल लिख सकते हैं 2। क्यों सर? क्यों 2? क्यों भाई? 2/1 लिखेंगे तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा कि परिमेय संख्याओं का संग्रह तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा लिख सकते हैं भाई 2/√3, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2/-5 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। एंड इसी तरह से हम बहुत सारी संख्याएं यानी ले सकते हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, और इनका ग्रुप, यानी परिमेय संख्याओं का संग्रह और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं बच्चों। तो ये ETC, तो ये हमारा क्या हो गया? वास्तविक संख्याओं के बारे में हो गया। तो आप लोग इसमें जहाँ पे आपको समझ में ना आप कमेंट करिए, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में आपका जो कमेंट है, जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, उसको ज़रूर हम सॉल्व करें और आपको बताएं। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आगे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। का संग्रह से, तो ये हो गया आपका वास्तविक संख्याएं। क्या हो गया बेटा? वास्तविक संख्याएं, जिसे हम कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। तो आर दिस इक्वल 2/√3, 2/-5, राइट। तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हाँ तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आइए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या बेटा, एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर √2, इसका √2 का स्थान निर्धारण, या निर्धारण को हम लिख सकते हैं वही, को निरूपित कीजिए, ब्रैकेट में को निरूपित कीजिए कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। सर्वप्रथम हमने एक लाइन खींची यूं यूं करके, वाह, एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये इसका मिडिल पार्ट हो जाएगा जी। 0 इधर सब प्लस में होते, इधर माइनस में, सभी को पता है भाई। 1 2 3 1, चलिए 1 2 3। अब अगर हम बात करें तो √2 कब आएगा, √2 कब आएगा, तो थोड़ा सा हम ध्यान दें। अगर एक ये देखिए, ओहो सर कैसा बना रहे, ये हमारा समकोण, अगर एक हम त्रिभुज लें ABC एक समकोण त्रिभुज लें, तो अगर ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 1 है, ये भी हमारा 1 है, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। अब इसके सामने की भुजा कर्ण, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो समकोण अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। चलिए हिंदी में लिख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ओहो, प्लस आधार का स्क्वायर, ये लो हो गया ना। चलो, लंब हमारा 1 है, आधार भी हमारा 1 है, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण का ओनली आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा, √2। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक यूनिट ले लिए, एक इकाई ले लिए, और इस बिंदु पर मान लीजिए ये वो पॉइंट है, और ये आपका वो है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल का मतलब होता है लंब, चूं 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 चूं, इस तरह से एक लंब हो गया। अब एक ही यूनिट क्या करेंगे, ये जो मेजर लेंगे इसको मापेंगे, यहाँ से नोक रखेंगे प्रकार का और यहाँ तक लेंगे, और इसी पे कट कर देंगे, एक ही यूनिट पे इस पे हम कट कर देंगे। फिर इन दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ओहो, मिला देंगे इस तरह से, तो 1 ये। अब अगर ध्यान से देखो भाई, तो यहाँ इसको मान लीजिए पॉइंट सी है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ABC, कैसा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर ये 1, अगर ये 1, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ये कितना हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा, √2। अब करना कुछ नहीं भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मान, यानी यहाँ से ए और सी, जो हमारा ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, यहाँ पे हम प्रकार के नोक को रखेंगे, और यहाँ से इसको आगे पेंसिल को यहाँ तक लाएंगे, और ये जो हमारा डिस्टेंस है यही उसकी त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे भाई, क्या लगा देंगे, चाप, ड्यू 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 ड्यू, इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अरे सर अच्छे से बनाइए, चलिए बन गया, ओहो, यूं यूं यूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2। अब मान लीजिए पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P है, तो हम लिख सकते हैं अतः
ये लाइन यल मान सर्वप्रथम हमने माना था। ओके, अतः हम लिख सकते हैं कि संख्या रेखा यल पर, अतः संख्या रेखा एल पर बिंदु P अब बिंदु P पे कौन सा भाई, √2 है क्या, बिंदु P अपरिमेय संख्या √2 को प्रकट करता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे अपरिमेय संख्याओं को एक नंबर लाइन पे, नंबर लाइन किसको बोलते हैं बेटा, नंबर लाइन मतलब होता है संख्या रेखा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे तो कड़ का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कड़ बराबर हो जाएगा √2, जो कि हमारे यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इर्रेशनल नंबर को शो करते हैं नंबर लाइन पे। इस तरह से हम इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं और दिखाते हैं, निरूपित करते हैं या निर्धारण करते हैं। ओके बेटा, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मजे लेते हैं मैथ के। आओ भाई, जुड़ते रहो, अरे जुड़ो यार, पढ़ते रहो। हम हैं न तुम कम हो, न हम कम हैं, कम तो है कोई नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात। क्वेश्चन है हमारा 2 तथा 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, कितनी बेटा, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, तो हमको पता, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है कि 2 और 2 परिमेय संख्या अगर हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2.0 और ये हमारा तो है ही 2.5। अब इनके बीच को हम क्या करना है, इनके बीच की 2 अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। अब करेंगे क्या हुई, तो अगर ध्यान से देखें तो दशमलव के बाद जो संख्या आती है तो वह संख्या या समूह उसी पैटर्न पर
ना बार बार दोहराए तो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी बार बार वो ही पैटर्न पे दोहराए, ना कुछ अलग हो जाए रिपीट होते हुए। तो जैसे अगर हम देखें तो फर्स्ट हम लिखेंगे, भाई हमको लिखना क्या है, 2.0 और 2.5 के बीच में ही तो लिखना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा 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 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 2.01 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, फिर 0001, फिर 401 एंड डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक। भाई कहाँ तक बेटा, अनंत तक। दूसरा अगर देखें 2.01 हो गया, अब 2.5 है, यानी इससे कम ही, इससे कम ही। तो हम ले सकते हैं बेटा 2.03, बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरी अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच 2.03, 001। ओह सर क्या कर रहे हो सर, 2.03, 003 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। भाई चलो, वो ये दो देते हैं, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके बच्चों, प्यार से। ये भी कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, यानी अनंत। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 2 तथा 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं 2.01, 001, 0001, 0000000। यहाँ पे एक छूट गया हीरो, ओ ये 4 होगा। ओके, 0000 कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। दूसरा हमारे पास क्या बेटा बनेगा, बनाए जो, ओहो 2.03, 003, 0003, 00। एक यहाँ पर भी छूट गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा बेटा, अनंत तक। तो हमने क्या बताया अभी आपको कि अगर परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके बीच अगर हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे तो भी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होंगी। और अगर अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो भी उन दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।